अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। फाइनली आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपनी ड्रेस डिज़ाइनिंग। स्टिच होके आए थे। आज जो सारे ड्रेसेस हैं ना, उसमें से ज़्यादा ना शर्ट्स ही हैं। आज वाले ड्रेसेस जो होंगे उनमें से एक दो तो शर्ट ही, ओनली शर्ट है, ट्राउज़र नहीं थे। इनके साथ रेडी टू वेयर ट्राउज़र ले लिए थे, लेकिन जो शर्ट स्टिच हुई है ना, फिर मैंने कहा वो भी दिखाती हूँ। और 2-3 दिन तक है ना, फिर मैं आपके साथ व्लॉग शेयर करूँगी जो सिर्फ शर्ट्स का होगा। मैंने अपनी ली हुई थी काफ़ी टाइम से, लेकिन स्टिच ही नहीं हो रही थी। तो अब मैं 2 दिन पहले जाके समझा के आई हूँ सारी, और फिर मैंने उनको कहा मुझे जल्दी जल्दी स्टिच करके दे दें, टेलर से कहा। लेकिन है ना, वो वही बात आ रही थी कि वो कह रहे थे कि अभी 1 वीक मुझे लगेगा कपड़े स्टिच करने में। तो फिर जैसे स्टिच होके आते हैं वैसे वैसे फिर मैं व्लॉग्स में आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो अभी चलते हैं अपनी आज वाली डिज़ाइनिंग की तरफ। और वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलते हैं अपने कपड़ों की तरफ। वैसे मुझे सच में नहीं पता चल रहा कि मेरे ना तबीयत तो ठीक हो गई है, अल्लाह का शुक्र है, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन मेरी आवाज़ वापस नहीं आ रही। तो पता नहीं क्यों ऐसे हो गया कि गला ना, आवाज़ टोटली चेंज हो गई है। तो अभी 2-3 दिन लगेंगे, फिर ये है कि नॉर्मल हो जाएगी। और अभी जब मैं बोलती हूँ ना, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तो मतलब बोलते हुए ना आवाज़ निकल ही नहीं रही, और जब मैं ज़्यादा बोलती हूँ ना, तो वो मेरी और ज़्यादा आवाज़ ख़राब हो जाती है। तो फिर मुझे ना अभी व्लॉग्स बनाते हुए ना, कल भी थोड़ा डिफ़िकल्ट सा लग रहा था, आज फिर मैंने जब बना रही हूँ तो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। पता नहीं क्या सीन चल रहा है, क्यों ऐसे हो रहा है। तो गला तो बिल्कुल ठीक हो गया, दर्द नहीं है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आवाज़ टोटली चेंज हो गई है। आज सबसे पहले दिखाती हूँ ये वाला ड्रेस, और है ना एक और, मैं अपना वो वीडियो तो मैंने बना ली थी लेकिन शेयर नहीं हुआ था, तो वो भी ऐड करूँगी। ड्रेस वो भी बहुत अच्छा स्टिच हुआ था। तो अभी ये दिखाती हूँ। अभी ये तो बल्कि मैंने शॉपिंग वाले व्लॉग में नहीं दिखाया था। ये तो 2 लोगों का था। अभी एक अनस्टिचेबल के पड़ा है मेरे पास, वो मैंने कहा था शॉपिंग में शेयर करूँगी, लेकिन क्या करना, अभी इसी में बता देती हूँ। ये भी सफ़ायर का ही सूट था, और बड़े टाइम तक ये भी सेल में लगा रहा है, बहुत टाइम तक। लेकिन ये था कि मैंने पहले लिया था, और फिर स्टिच अब हुआ। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो जाती हैं कि कभी कभी ओरिजिनल में भी ले रहे होते हैं तो सेल में लग जाती हैं, और स्टिच होके फिर आते हैं। तो आज वाली भी बहुत अच्छी थी डिज़ाइनिंग, आपको दिखाती हूँ, तो फिर ज़रूर बताइएगा। और वीडियोस को ज़रूर लाइक किया करें, शेयर भी किया करें, और सब्सक्राइब भी किया करें। अच्छा, इसकी थी नेक लाइन कुछ इस तरह। ये सारी लेस आ गई थी। ये डबल ऑर्गेन्जा है, इसके नीचे से फैब्रिक नहीं है। तो ये ऑर्गेन्जा है। वैसे मैंने ना यहाँ तक ही बोला था कि शॉर्ट में बनाइएगा, लेकिन फिर उन्होंने टेलर ने डबल कर दिया था, तो वो नज़र नहीं आएगा, मतलब ऐसा कोई सीन नहीं होगा। लेकिन ये है कि ये डबल ऑर्गेन्जा लगवाया था मैचिंग में, और फिर ये लेस आ गई थी। और ये चीज़ यहाँ पे गड़बड़ हुई है कि ये ऑर्गेन्जा सेम लग गया ना, तो वो थोड़ी कम प्रोमिनेंट हो रहा है। अगर यहाँ पे फैब्रिक ही आ जाता ना डिज़ाइन में, तो ज़्यादा अच्छा मतलब हो जाना था। फिर बस वो जैसे कहते हैं कि समझा के आए, फिर भी कोई ना कोई चीज़ बाकी रह ही जाती है। तो फिर अगर कोई हो मिस्टेक, तो वो मैं आप लोगों को इसीलिए बताती हूँ कि ताकि आप लोगों का ना, आप लोग वो ना गलती करो। अब जब ऐसी चीज़ें ऐड कर रहे होते हैं ना, तो अब इसमें बहुत सारे कलर थे। अब ये पिंक था, तो ये चीज़ पिंक ही बन जाती, और ऑरेंज में कपड़ा निकल के तो ये ऑरेंज यहाँ पे लग जाती। ये जो ऑर्गेन्जा मतलब यूज़ किया है, ऑर्गेन्जा जो यूज़ किया है ना, अब रियल में ज़्यादा नज़र आ रहा है, वीडियो में शायद कम नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे वो आ जाना था, मतलब 2 शेड हो जाने थे। और इतनी मेहनत की, इतना अच्छा गला बल्कि बना है, तो इससे ज़्यादा अच्छी लुक आ जानी थी। अभी हम चलते हैं स्लीव्स की तरफ। अच्छा, ये था इसका बॉर्डर ऐसे। और ये जो बॉर्डर था ना, यही वाला ऑर्गेन्जा जो ये लेके सारा एप्लिक किया, इस तरह बनवाए थे इसके स्लीव्स। और ये बॉर्डर जो था ना, ये गले वाला ही सेम ऑर्गेन्जा एप्लिक हो गया था, यहाँ पे एप्लिक हो गया, ये सारा कट वर्क हो गया था। और ये वाला जो बॉर्डर था ये भी एप्लिक हो गया इस तरह ऐसे। और ये फ्रंट पे, तो इसके स्लीव्स की इतनी अच्छी लुक आई थी। तो मतलब कोई भी इस तरह ड्रेस हो जिस पे एप्लिक हो जाए, ये बॉर्डर्स हो जाए, या कोई स्लीव्स के साथ हो, तो इस तरह भी एडजस्ट करवा सकते हैं, तो वो अच्छा लगेगा और डिफरेंट लुक हो जाती है। ये ऐसे बनवा लिए थे। अब मैं इसका दिखाती हूँ ज़रा के दामन।
ये आ गया इसका बॉर्डर। ये सारी एम्ब्रॉयडरी थी सूट में, और ये वाली एम्ब्रॉयडरी सूट के ऊपर ही थी। ये वाली ये एप्लिक नहीं हुई ऐसे। तो ये फिर सेंटर में ये चीज़ करवा ली थी इस तरह, और साइडों पे आ गई फ्रंट और बैक पे लेस, और ये भी आ गई। ये नीचे से सारा कट हो गया था। ये थी इसकी सारी फुल एंड फाइनल लुक। और इसकी भी लेंथ मैंने 44 रखवाई थी इसकी, और बैक इसकी नेक से प्लेन ही रखी थी। अब इसका दिखाती हूँ ट्राउज़र। ये सूट अच्छा है, इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा है, कलरफुल सा सफ़ायर की इस तरह के बड़े ड्रेसेस आए थे। और ये आ गया इसका ट्राउज़र ऐसे। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट सूट की तरफ, वो दिखाती हूँ। ये 2 पीस सूट थे जो जिनके साथ ना दुपट्टे थे, लेकिन ये था कि ट्राउज़र नहीं थे। तो ट्राउज़र स्टिच में थे तो वो फिर उनके साथ चल जाएंगे इन शर्ट्स के साथ। तो ये ही सिर्फ शर्ट ये आपको दिखाती हूँ। ये थी नेक लाइन की लुक, और ये ऑर्गेन्जा लगवाया था, नीचे से फैब्रिक भी था। फैब्रिक इस पे नहीं निकलवाया था, उस वाले ड्रेस से जो फैब्रिक निकलवा दिया था, इसलिए डबल करके ऑर्गेन्जा लगवाना पड़ा। अगर ऐसे ही सेम लगा होता ना तो फिर वो मसला नहीं होना था। तो ये ऑर्गेन्जा आ गया, ये लेस आ गई, और ये सारे कटवर्क हो गया, और साथ साथ इसी तरह लेस लग गई। स्टार वाली लेस अच्छी लगती हैं कपड़ों पे, तो वो उससे ज़्यादा अच्छी लुक आ जाती है। और ये आगे इसके स्लीव्स के पहले एक ड्रेस पे बनवाया था, तो अब दूसरे ये अब सेकंड ड्रेस पे बन रहा है। वो मेरी बड़ी सिस्टर के ड्रेस पे बनवाया था, तो सबने बहुत पसंद किया था, तो फिर ये अब इस पे बना है। तो ये इस तरह, ये भी ऑर्गेन्जा आ गया यहाँ पे, और ये सारा इस तरह सेट हुआ है। एप्लिक वर्क नहीं है, ये टेलर वर्क ही है। ये सारा सिलाइयों से ही जॉइंट किया है, और लेस आ गई। ये आ गया। अब चलते हैं हम इसके दामन की तरफ, और ये थे इसके बॉर्डर्स, और ये आगे इसके चौक इस तरह। ये सारा कट वर्क है। एक साइड जो घेरे का है ना, ये कट वर्क है इस तरह, और सेंटर में ऑर्गेन्जा और लेस। तो चौक पे भी यही बनवा लिया था। इसकी इतनी अच्छी लुक आई ना, बल्कि अक्सर है ना लोग जब मेरे ड्रेसेस सिलते हैं ना, मतलब हम लोगों के और बहनों के भी मैंने बताती हूँ, जिस तरह मैं खुद ही स्टिच करवाती हूँ। जब भी टेलर के पास जाऊँ ना, जब हमारे कपड़े स्टिच हुए हों ना, तो वो बड़े प्रोमिनेंट होते हैं, और जो कस्टमर बाकी आते हैं ना, वो सारे देख के ड्रेस को फ़ौरन सेलेक्ट करके डिज़ाइनिंग के लिए दे के चले जाते हैं। तो मैं अक्सर टेलर को कहती होती हूँ कि ना, कोई ऐसा डिज़ाइन नहीं होता जो जिसको कॉपी करके कोई 5-7 लोगों के बना ना दो। मतलब अब तो मैं यूट्यूब पे आ गई हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करने लग गई हूँ। लेकिन मेरे हमेशा से कपड़े ऐसे ही होते हैं कि अभी मैं बनाती जाती हूँ ना, तो वो पीछे से फिर बहुत सारे लोगों के कपड़े सेम स्टिच होते हैं। तो अच्छा, फिर आ गई इसकी ये बैग इस तरह। इसका ट्राउज़र नहीं था, वो रेडी टू वेयर ही है, और ऑफ वाइट कलर का था। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट शर्ट की तरफ। इसकी नेकलाइन एप्लिक हुई थी, तो फिर ये सेम ऐसे ही जॉइंट करवा ली थी, कोई कटिंग शटिंग नहीं करवाई। और ये आगे स्लीव्स पे जो डिज़ाइनिंग, ये भी ऑर्गेन्जा लगवाया था, और ये शेप में ये एप्लिक वर्क है, यहाँ पे ये टेलर वर्क है इस तरह। ये जॉइंट हो गया था बॉर्डर, और ये ऊपर से जॉइंट नहीं किया था, टेलर वर्क आ गया। ये थे स्लीव्स इसके। मुझे बोलने में बहुत मुश्किल हो रही है। ऐसे मैं जब है ना मुसलसल बोलती रहूँ ना, तो फिर मेरी मुसलसल मैं ऐसे बोलती रहूँ ना, तो फिर मेरी आवाज़ और बैठ जाती है, अल्लाह ही जाने। लेकिन हो जाएगी ठीक इंशाल्लाह। मतलब दर्द तो ख़त्म हो गया, लेकिन आवाज़ चेंज है। अच्छा, अब चलते हैं इसकी दामन की तरफ। सेम ऐसे ही इसका ये बनवाया था ऐसे। ये सारा कट वर्क आ गया था, बॉर्डर था साइड पे, और ये इस तरह जॉइंट नहीं करवाए थे। अच्छा, इसमें आप है ना चाहे तो अभी ये मतलब कैजुअल थे ड्रेसेस, चाहे तो यहाँ पे ना मैं अक्सर वो जो पर्ल्स मिलते हैं, जिस तरह मैंने अक्सर कपड़ों पे लगवाती हूँ बहुत सारे, अब तो हर डिज़ाइनिंग वाली वीडियो शेयर कर रही होती हूँ, तो वो चाहे तो आप इसके अंदर अंदर करवा लें, वो बहुत सूट करते हैं। तो फिर मैंने इस पर नहीं करवाए थे कि काफ़ी ड्रेसेस पे लगते रहते हैं, तो इसको प्लेन ही रहने दें। लेकिन अगर माइंड में हुआ तो मैं लगवा भी लूँगी, वो बहुत सूट करते हैं। जब भी ऐसे ऑर्गेन्जा प्लेन यूज़ करवाएं जिसमें प्लेट्स ना आए, तो फिर ये लगवा लेने चाहिए, अच्छे लगते हैं। तो ये थी इसकी सारी लुक। अब ये इसकी आ गई बैक इस तरह।
मैं बैग का अक्सर गला बनवाती हूँ, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती रहती हूँ। मेरे बहुत सारे ड्रेसेस पे बैग पे गला होता है। तो ये बैग पे आ गई ये सारी लेस, और ये जो साइड वाले बॉर्डर्स है वो ये ऐसे यूज़ हो गए। इतना अच्छा स्टिच हुआ है, इतना नीट। कुछ कुछ कपड़े ऐसे हो जाते हैं कि आपके बहुत नीट और बहुत प्यारे स्टिच होते हैं, तो ये सेम ऐसे ही था। ये आ गई इसकी सारी नेक लाइन, ये सारा एप्लिक हुआ है, और एप्लिक वर्क भी इतना नीट हुआ है ना इसका। और ये सारे इसके कट वर्क गले पे आ गए, और ये पर्स मैंने फिर कहीं कहीं जॉइंट करवा लिए थे ये वाले। और अभी इसकी मैं दिखाती हूँ लुक। ये सेंटर लेस लगवा ली थी ये दोनों साइड पे, और ये बॉर्डर से इन बॉर्डर्स को इतना अच्छा एप्लिक हुआ ना, ये मतलब बहुत अच्छे लगे हैं। तो ये यहाँ से लेके सारे चौक तक दोनों साइड पे, और ये पर्ल्स यहाँ पे भी कि सारे जॉइंट करवा लिए थे इसके भी। और मैं इसकी नीचे लुक दिखाती हूँ फाइनल। कुछ कुछ कपड़े होते हैं ना कि आपके बहुत अच्छे स्टिच होते हैं, तो ये सेम ऐसे ही है, और ये इतना ही नीट स्टिच हुआ है। अब मैं पता क्या सोच रही हूँ कि नेक्स्ट वाले सूट में ना इस तरह की कोई लेस लगवा के उसको भी करवाऊँगी। अक्सर मैंने चॉक्स पे लगवाई हैं बॉर्डर भी, लेकिन अब मेरे एक माइंड में आ रहा है तो ऐसे सेट करेंगे। तो ये थी इसकी सारी लुक, और ये सारी आ गई इसकी ये सारा, और ये सब ये पैच की सेटिंग हुई है ये वाली, और ये इसका आ गया सारा दामन। और ये जो पर्ल्स लगे ना ये सारे पे लगवा लिए थे ये, और ये बहुत अच्छी शर्ट लग रही थी, बहुत नीट और प्यारी। अच्छा अभी मैं दिखाती हूँ इसके स्लीव्स को कैसे करवाया था। ये रहे इसके स्लीव्स, और ये नीचे से सारा टिश्यू जो था ना वो रहने दिया, कपड़ा सारा निकलवा दिया था। ये इस तरह ये सारा एप्लिक वर्क हुआ है ये। और ऐसे कपड़े फिर इसी तरह स्टिच हों तो फिर ही उनकी लुक आती है, तो सिंपल सिंपल अच्छे नहीं लगते। तो ये इसकी थी फ्रंट, और ये थी इसकी बैक। बैक पे भी सेम लेस लगवा ली थी, और ये आ गया इसका दामन, और दामन पे ये इस स्टाइल में ये पर्ल्स लगवा लिए थे। ये काम करते हुए थोड़ा सा टाइम लग जाता है ये चीज़ें लगाते करते, तो इसीलिए फिर स्टिचिंग का व्लॉग लेट हो जाता है ये वाली। बहुत अच्छे लग रहे थे। अब इसके साथ था ये वाला ट्राउज़र, ये वाली। और इसको मैंने अक्सर बताया है कि अगर आपने फुल कैपरी मतलब टाइट में पहननी है तो मेरी होती है 6, वीडियो में क्लियर नहीं आ रहा था, तो 6, और अगर वैसे पहने है तो 7। तो ये थी इसकी साथ में कैपरी। इसका दुपट्टा मैं दिखाती हूँ, वो भी बहुत प्योर शिफॉन में दुपट्टा है, और ये सारे आगे इस तरह के पैचेस, ये सारे एप्लिक वर्क हुआ है ये सारा, ये भी एप्लिक हुआ है, और ये भी एप्लिक वर्क हुआ है ये सारा, बहुत जगह पे ये भी सारा एप्लिक वर्क हुआ है। तो ये सारा इसी ही स्टाइल में था ये वाला, और इसकी ये थी लुक। चलिए आज की थी यही वाली डिज़ाइनिंग, अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आज मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगी क्योंकि आवाज़ नहीं साथ दे रही, और यहीं पे अपने करते हैं व्लॉग का भी एंड। अच्छा